स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज एक और कहानी को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं, जो कि खोटा लोक साहित्य से लिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खोटा लोक साहित्य के जो संकलन करता है वो दिनेश दिनमणि जी हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी लोक कथाएँ हमारे JSSC CGL के सिलेबस में दी गई हैं। उन कहानियों के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सबको मैं करवा रहा हूं। 3 कहानियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने अभी तक अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। आज हम लोग चौथी कहानी को देखने जा रहे हैं। कहानी का नाम है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। ये जो कहानी है दोस्तों बहुत ही शानदार कहानी है, रोमांचित करने वाली कहानी है, मज़ेदार कहानी है। छोटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे PDF के थ्रू पढ़ लीजिए या कोई वीडियो देख के भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी अगर नहीं पढ़े तो संक्षिप्त में 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि कहानी ऐसा है कि एक बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, उसकी कोई संतान नहीं होती है, निपुतिया होते हैं, कोई संतान नहीं होती है। इधर उधर काम करके वे लोग अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसारा कर रहे होते हैं। एक दिन बूढ़ा बूढ़ी को मन करता है कि पीठा बनाया जाए और खाया जाए। पीठा जो है सो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जो है सो बनने वाला एक तरह का पकवान कह ले, खाना कह ले, बनाया जाता है। तो वो पीठा बनाने का उन लोग का मन करता है कि आज पीठा खाया जाए। रात में बूढ़ी जो है सो पीठा बनाती है। कुल मिला के 7 पीठा बनता है। 7 पीठा तो बन गया। अब उस 7 पीठा को डिवाइड करें कैसे, यानी 4 कौन खाए और 3 कौन खाए, इस पर लेकर झगड़ा हो जाता है। बूढ़ा कहता है कि मैं 4 खाऊंगा, बूढ़ी कहती है कि मैं 4 खाऊंगी। इस पर जो है सो झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना हो जाता है कि वो लोग जो है सो मानने के लिए तैयार रही, कोई 3 खाने को तैयार ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें जो है सो अब आपसी में लोग सुलह करते हैं कि चलो हम लोग है सो चुपचाप रहते हैं, जो पहले बात करेगा वही हार जाएगा और उसको 3 खाना पड़ेगा और दूसरा 4 खाएगा। ये शर्त लग जाती है। अब शर्त लगने के क्रम में दोनों चुपचाप हो जाते हैं। इस चुपचाप में वे लोग रात गुजार देते हैं, यानी रात जो है सो वो लोग सो जाते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं तब भी वो लोग मटिया के सोए हुए रहते, उठते नहीं, कि जानते हैं कि जो उठेगा वो बात करेगा और वो हार जाएगा। फिर उसको 3 पीठा खाना पड़ेगा और बाकी दूसरा को जो है सो 4 मिल जाएगा। तो वो लोग चुपचाप से मटिया के सोए हुए रहते हैं, यहाँ तक कि दोपहर हो जाती है। दोपहर तक उन लोग के घर का दरवाज़ा जब नहीं खुलता है तो गांव वाला लोग जो है सो वो लोग अंदेशा में आ जाता है कि लगता है कि कोई विपद घट गया है, बूढ़ा बूढ़ी को कुछ हो गया है क्या। वे लोग आते हैं और वहाँ पर ढकढकाते हैं, कोई आवाज़ नहीं। ये लोग चुपचाप मटियाए हुए हैं कि कौन पहले बोले, जो बोलेगा सो हारेगा, 3 पीठा खाएगा। तो इस तरह कुछ नहीं बोलता है। तो वो लोग को अब और टेंशन हो गया गांव वाले लोग को कि लगता है ज़रूर इन लोग को कुछ हो गया। सलाह विचार करता है वो लोग अपने आप में और किवाड़ यानी कि दरवाज़ा तोड़ देता है। अंदर में जाकर देखता है कि बूढ़ा बूढ़ी दोनों सोया हुआ है और उन लोग को, और वहाँ पर पीठा रखा हुआ था, उन लोग का 7 पीठा रखा हुआ था बर्तन में। वो लोग हिला डुला के देखता है लेकिन ये लोग चुपचाप ऐसा मटियाए हुए जैसे कि हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। अभी लोग सोचता है कि लगता है बूढ़ा बूढ़ी मर गया है और पीठा जो है सो रात में लोग बनाया बिना खैले पीले मर गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है सो ये लोग चंदा उंदा करके अभी सब अंतिम संस्कार की तैयारी उन लोगों को करता है कि चलो अब बूढ़ा बूढ़ी को जो है सो शमशान घाट ले जाके अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये लोग तैयारी भी करने लगते हैं तब भी बूढ़ा बूढ़ी लोग जो है सो नहीं उठता है। यहाँ तक कि शमशान घाट ले जाते हैं और शमशान घाट ले जाते हैं और वहाँ पर जो है सो इन लोग को चिता पर लिटा के अब जो है सो वहाँ पर आग जलाने का जो है सो मतलब कि चिता में आग लगाना शुरू ही कर देते हैं। तब भी जो है सो बूढ़ा बूढ़ी लोग नहीं उठते। इतना जिद में वही लोग थे कि है ना कि हम उठ जाएंगे तो हम हार जाएंगे। लेकिन जैसे ही आग जलाने वाला होता है तो उसी में जो है सो बूढ़ा जो है सो बोल पड़ता है। बूढ़ा क्या बोलता है कि जाओ साली तू ही 4 गो खाओ, हम 3 गो खा। बूढ़ी भी उठ जाती, बोलते हैं जो बूढ़वा तू ही 3-4 को खाओ, हम ही 3 को खाओ। अब ये लोग जो है सो जो जलाने के लिए उसको गए थे अंतिम संस्कार में, वो लोग देखते हैं, वो लोग को तो टेंशन आ जाता है। क्यों? यहाँ पर ट्विस्ट है कि पूरा जैसे गांव में 7 आदमी जो है सो वो लोग जो है सो उसके संस्कार में वहाँ पर गया हुआ था। अभी लोग क्या बोल रहा है कि जो बूढ़ा तू ही 4 गो खो, हम ही 3 गो खेबे, और एक बोल रहा है कि जो साली तू ही 4 गो खो, हम ही 3 गो खेबे। तो ये लोग टेंशन आ गया कि हम लोग 7 आदमी हैं और ये लोग जो है सो 4 गो और 3 गो खाने का बात कर रहा है। यानी कि ये लोग जो है सो लगता है भूत बन गया है, और भूत बन गया है तो ये लोग हमको जो है सो खाएगा 4 गो और 3 गो करके। वो लोग डर जाते हैं और डर के जो है सो वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बात जो है सो पूरे गांव में फैल जाती है। पूरा गांव में डर का माहौल हो जाता है। फिर बूढ़ा बूढ़ी लोग वहाँ अपने घर जाते हैं। जब वे लोग अपने घर के अंदर रहते हैं तो ये लोग जो है सो गाँव वाले लोग
चुपचाप से उनकी बात सुन रहे होते, तब पता चलता है कि सारा लड़ाई जो है सो पीठा का ही था कि 4 गो कौन खाएगा और 3 गो खाएगा। तो ये कहानी थी दोस्तों, रोमांचित करने वाली कहानी, बहुत ही मज़ेदार है, छोटी कहानी है, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस कहानी से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे वो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। आप लोग अभ्यास कीजिए और देखिए कि आप कितना प्रश्न बना सकते हैं। उम्मीद है कि सारे प्रश्न बना लेंगे, लेकिन फिर भी आप अभ्यास इसको कर लीजिए। तो पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न है कि बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा खोटा के कौन विधा है। यानी बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ये जो कहानी है खोटा की कौन सी विधा है, क्या है ये। ऑप्शन नंबर ए कहानी, बी लोक कथा खंड, सी काव्य और डी नाटक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोक कथा खंड। ये लोक कथा खंड है, बड़ी कहानी नहीं है बल्कि छोटी कहानी है, लोक कथा खंड है, लोक साहित्य का एक हिस्सा है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा में है बूढ़ा बूढ़ी के कई गो संतान हथिन। यानी बूढ़ा बूढ़ी के कितने संतान थे वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1 गो बेटा, बी 1 बेटा 1 बेटी, सी में ए 2 गो बेटी और डी निपुतिया हलै। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निपुतिया हलै। निपुतिया यानी उसके कोई संतान नहीं थी, वे लोग केवल बूढ़ा बूढ़ी साथ में रहते थे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा में है बूढ़ा बूढ़ी अपन गुजारा कैसे करो हलथिन। यानी वे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए एकर ओकर हुआ काम करके, यानी यहाँ वहाँ किसी यहाँ काम करके जो पैसे मिलते थे उसी से वो लोग गुजारा करते थे। बी व्यापार करो हलथिन, सी खिचड़ी परोस के दुकान हलै और डी किसानी करो हलथिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एकर ओकर हुआ काम करके, यानी इसके कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ काम करके वे लोग गुजारा करते थे। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा में है कि एक दिन दुइयो बूढ़ा बूढ़ी के का खाए के मन भेलै। यानी एक दिन दोनों बूढ़ा बूढ़ी को क्या खाने का मन करता है वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए खिचड़ी, बी हलवा, सी पीठा और डी पुआ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीठा, यानी उन लोग को एक दिन पीठा खाने का मन करता है। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए, पाँचवा में है आपका बूढ़ा बूढ़ी कई गो पीठा बनेल थी। यानी बूढ़ा बूढ़ी जो है सो कितना पीठा बनाता है वो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए 5 गो, बी 7 गो, सी 9 गो और डी 12 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 गो पीठा, कुल मिला के 7 गो पीठा बनता है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा में है बूढ़ा बूढ़ी काहे लड़ गेलथिन, क्यों वो लोग जो है सो लड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पीठा 4 गो के और 3 गो के खाइते सेहेले, बी बूढ़ा पीठा के जगह ढुसका पुआ खायल खोजो हले सेहेले, यानी पीठा की जगह पर वो ढुसका पुआ खाने खोजता था इसलिए। सी में बूढ़ी पीठा के जगह हलवा खायल खोजो हले सेहेले, यानी बूढ़ी जो है सो पीठा नहीं बल्कि हलवा खाने खोजती थी सेहेले। और डी में एकर में से कोई ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि पीठा 4 गो के और 3 गो के खाते सेहेले, यानी पीठा 7 बना था, 4 कौन खाएगा 3 कौन खाएगा, इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां में है झगड़ा खत्म करे खातिर दुइयो बूढ़ा बूढ़ी में का सलाह भेलै। यानी दोनों बूढ़ा बूढ़ी में क्या सलाह होता है कि झगड़ा खत्म हो जाए। ऑप्शन नंबर ए जे भोरे पहिल उठता है से 4 पीठा खाता है और दोसर 3 पीठा, यानी कि जो सुबह में जल्दी उठेगा सो 4 पीठा खाएगा और दोसर 3 पीठा। बी में जे भोरे देरी से उठता है से 4 पीठा खाता है और दोसर 3 पीठा, यानी जो सुबह में लेट से उठेगा वो 4 खाएगा और दूसरा जो है सो 3 खाएगा। सी में जे आगू बचकैत से 4 पीठा खाता है और जे पाछू बचकैत से 3 पीठा खाता है, मतलब जो पहले बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा और जो पीछे बचकेगा यानी बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है कि जे आगू बचकैत से 3 पीठा कहता है और जे पाछू बचकैत से 4 पीठा कहता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे आगू बचकैत से 3 पीठा कहता है और जे पाछू बचकैत से 4 पीठा कहता है। यानी उन लोग में लड़ाई ख़त्म करने के लिए सलाह यही होता है कि जो पहले बोलेगा वो जो है सो 3 पीठा खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा। इसके चलते वे लोग तो मौन व्रत ही रख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां में भोरे भोरे सबसे
पहिल कौन बच गए, यानी सुबह सुबह जब वो लोग सुबह हो जाती है तो वो दोनों में सबसे पहले कौन बात करता है। ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा, बी बूढ़ी, सी दुइयो साथे साथे और डी दुइयो में से कोई ना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुइयो में से कोई ना है, यानी सुबह हो जाती है लेकिन शर्त के अनुसार जो है सो और दोनों 4 और 3 पीठा खाने के चलते कोई भी बात नहीं करता है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, 9वां में है दोपहर तक जब बूढ़ा बूढ़ी ना उठलतीन तब गांव वालेन का करलथिन, यानी जब सुबह दोपहर तक जो है सो वे लोग नहीं उठते हैं, उनका दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है, तब गांव वालेन के दिमाग में क्या चलता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, गांव वालेन बुझला कि कोनो विपैत पड़ गेल है से सोच विचार के केवाड़ तोड़ दिला, यानी सबको लगा कि जो लगता है कोई विपत पड़ गया है और इसलिए जो है सो वे लोग उसके दरवाजे को तोड़ देते हैं। बी में गांव वालेन पंचायत बैठला, यानी गांव वालेन एक पंचायत बैठाता है। सी में गांव वालेन बूढ़ा और बूढ़ी के ओकर हालत पर छोड़ दिला, यहाँ बूढ़ा बूढ़ा लिखा गया, बूढ़ा बूढ़ी होना चाहिए कि ओकर हालत पर, यानी जाने दे दिया कि दूर जो होगा देखल जाएगा, उन लोग को छोड़ देता है। और डी में गांव वालेन पुलिस बुला लेते हैं, यानी गांव वालेन जो है सो पुलिस बुला लेता है कि कोई लगता है कुछ हो गया है, पुलिस बुलाता है, अपने कुछ नहीं करता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांव वालेन बुझला कि कोनो विपैत पर गेल से सोच विचार के केवाड़ तोड़ दिला, यानी उन लोग को लगा कि लगता है दोनों के साथ कोई अनहोनी घटना घट गई है, इसलिए वो लोग अपने में सलाह विचार करके, सोच विचार के, और वे लोग जो है सो बूढ़ा बूढ़ी के घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं ताकि देख सके कि क्या घटना घटी है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 10वां में है हिलाई डोलाई के बाद जब बूढ़ा बूढ़ी ना उठलतीन तब गाँव वाले बूढ़ा बूढ़ी के साथ का कर लेते हैं। हिला अंदर घुस गए वे लोग दरवाज़ा तोड़ के, और जब वो हिला डुला के देखे और बूढ़ा बूढ़ी कुछ नहीं जो है सो हिलते डुलते हैं, मतलब चुपचाप मटियाए हुए थे, तब गांव वाले ने जो है सो क्या किया। ऑप्शन नंबर ए, बीमार समझ दुइयों के वैद्य ठीन ले गए, यानी उन लोग को लगा कि ये लोग बीमार हो गए हैं तो उन लोग जो है सो उसको वैद्य के पास ले जाते हैं। बी में देखिए भूत चढ़ल समझ दुइयों के ओझा ठीन ले गए, यानी लगा कि इस पर इन लोग पर भूत चढ़ गया तो ओझा के पास ले गया। सी में मोरल बूझ दुइयों के गिला शोषान लेके, यानी पुड़ावे ले, यानी उन लोग को लगा कि ये लोग मर गए हैं, अब इन लोग को जो है सो कहाँ ले जाना चाहिए, शमशान घाट ले जाना चाहिए, वो लोग करने लगे, तैयारी करने लगे। और डी में जो है सो बूढ़ा बूढ़ी के ओकर हालत पर छोड़ देती हैं, बूढ़ा बूढ़ी को कुछ नहीं किया, वो लोग उसके हालत पर छोड़ दिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि मोरल बूझ दूजे के ले गला शोषान पुड़ावे ले, यानी उन लोग को लगा कि ये लोग मर गए हैं और उन लोग को जो है सो शमशान घाट ले जाते हैं जलाने के लिए। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कखन बूढ़ा कहीं उठल, कब जो है सो बूढ़ा या कहीं उठल कि जाओ साली तो ही 4 गो खाओ हमें 3 गो खाए, यानी कब जो है सो बूढ़ा ये बोल उठता है कि जाओ साली तू ही 4 गो खाओ हम 3 गो खाए। ऑप्शन नंबर ए, जखन बूढ़ा बूढ़ी शोषान ले जालतीन पुड़ावे ले तखन, यानी जब बूढ़ा बूढ़ी को शमशान घाट ले जा रहे थे तब। ऑप्शन नंबर बी, जखन दुइयों के मोरल बूझ कफन पहनावल थीन तखनी, यानी दोनों को जब लगा कि ये लोग मर गए हैं, कफन उपन तैयारी, अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते उस वक्त। सी में जखन गांव वाले ओखनी मोरल बूझ शोषान ले जाए बतिया हलथिन तखनी, यानी जब गांव वालों को लगा कि ये लोग मर गया है, अब ये लोग को शमशान घाट ले जाना चाहिए और वो लोग बात कर रहे होते हैं उस वक्त। और डी में जखन चिताई आग लगा देला तखन, यानी जब चिता में वो लोग आग लगाने वाले होते हैं उस वक्त जो है सो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि जखन चिताएं आग लगा देला तखन, यानी जब चिता में वो लोग आग लगाने वाले होते हैं तब जो है सो बूढ़ा जो है सो बोल उठता है कि जाओ साली तू ही 4 गो खाओ हम ही 3 गो खेबो। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 में है बूढ़ा बूढ़ी की ई रकम अचक के उठल बाद गांव वाले के का प्रतिक्रिया होला है, यानी जब वे लोग अचानक से चिता पर से उठते हैं और इस तरह बोलते हैं कि जाओ बूढ़ी तू ही 4 गो खो हम ही 3 गो खेबो, उधर से बूढ़ी बोलते हैं जाओ बूढ़ा तू ही 4 गो खो हम ही 3 गो खेबो। ये सुन के जो है सो गाँव वाले जो अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर गए थे उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए, सो बड़ी खुश भेला, यानी सब बहुत खुश हो गए कि लगता है ये लोग जिंदा हो गया है। बी में सोब चमक गिला कि जे ये सब भूत बन गया है, यानी कि सबको ऐसा लगा कि ये लोग भूत बन गए हैं। सी में सोब हुआ से डरे भागला, यानी सब वहाँ से डर से भाग जाते हैं। और डी में है बी और सी दुइये, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दुइयो, यानी उन लोग को लगा कि ये लोग भूत बन गया है और ये लोग जो है सो लोग डर से वहाँ से भाग जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, शोषाने बूढ़ा बूढ़ी पुड़ावे ले गाँव एक कई गो लोग गेल हला, यानी शमशान घाट में जो है सो बूढ़ा बूढ़ी को जलाने के लिए कितने लोग गए थे वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5 गो, बी 7 गो, सी 10 गो और डी बड़ी मनी गेल हलथिन, यानी
बताना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 7 गो, यानी इस अंतिम संस्कार के लिए जो है सो 7 आदमी जो है सो वहाँ पर गए थे। और इसी 7 आदमी में से जब वो लोग जलाना स्टार्ट करते हैं और बूढ़ा चिल्लाने लगता है कि जाओ बूढ़ी तू ही 4 गो खो, हम ही 3 गो खे। उधर से बूढ़ी बोलती है जाओ बूढ़ा तू ही 4 गो खो और हम ही 3 गो खोए। तो उन लोग को लगता है कि हम लोग 7 आदमी आए हैं तो हम ही लोग को 7 आदमी को खाने को बोल रहा है कि 4 गो एक आदमी खाएगा और 3 आदमी जो है सो 3 आदमी को दूसरा आदमी खाएगा, यानी ये लोग भूत बन गया है। तो वो लोग डर से वहाँ से भाग जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, गांव वालन के भूत के डर कैसे भाग ले, यानी गांव वालन का जो ये भूत का डर समा गया था ये कैसे दूर हुआ उन लोग के मन से, वो बताना। ऑप्शन नंबर है बूढ़ा बूढ़ी जब आपने सब बात बतावल थीन गाँव वालन के तब, यानी बूढ़ा बूढ़ी ने जब गाँव वालन को सारी बात बताई अपने से तब। बी में जब बूढ़ा बूढ़ी पोड़ के मर गल थीन तब, जब बूढ़ा बूढ़ी जो है सो वहीं पर शमशान घाट में जल के वो लोग मर गए तब। सी में जब आस पड़ोस के लोग कान उनाई के उस सब एक बात सुनल थीन तब, यानी आस पड़ोस के लोग उसके घर के पास जब कान जो है सो अड़ा के यानी ध्यान से उन लोग की बात सुनते हैं तब उन लोग को पता चलता है कि क्या बात था। और डी में भूत के डर कदियों ना भागले, यानी भूत के डर जो है सो कभी भी गांव वालों का जो है सो वो नहीं भागा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब आस पड़ोस लोग कान उनाए के उस सब एक बात सुनल थीन तब, यानी जब आस पड़ोस के लोग जो है सो उसके घर के पास और कान उनाए के सुनते हैं कि आखिर बात क्या था। जब बूढ़ा बूढ़ी अपने में बतिया रहे होते हैं, पीठा के चलते लड़ाई हुआ था, ये सब सारी बातें जब वो लोग सुनते हैं तब उन लोगों को समझ में आता है कि आखिर बात क्या था, तब उन लोग के डर मन से भूत का डर भागता है। अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों, 15 नंबर है, ये कहानी के पात्र कौन लागे, यानी इस कहानी के कौन पात्र मुख्य पात्र बताना। ऑप्शन नंबर है बूढ़ा, बी बूढ़ी, सी ओकर बेटा और डी ए और बी दुइयो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दुइयो, यानी ए और बी यानी बूढ़ा और बूढ़ी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, इसलिए इस कहानी का नाम भी है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीढ़ा। तो इस कहानी से दोस्तों हम लोगों ने कुल मिला के 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। कहानी को मैंने शुरू में ही आपको संक्षिप्त में बता दिया, उससे भी सारा जो है सो बात आप लोगों को क्लियर हो गया। कहानी से संबंधित जो भी चीज़ थी वो सारी मैंने क्लियर कर दी और सारे जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपने अभ्यास भी किया होगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चाहे कितना भी कहानी पढ़ ले, कितना भी कविता पढ़ ले या जो भी सिलेबस में टॉपिक में दिया हुआ है, एट लास्ट आपको अभ्यास के रूप में जो है सो प्रश्नों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो आपको अभ्यास कर रही हैं तो अभी से आप अपना अभ्यास शुरू कर दें और इसको बढ़िया से करें ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया दे, उसमें आप अच्छे मार्क्स जो है सो स्कोर कर सकते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट दीजिए। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी हिम्मत होती है और हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा काम कर सकें। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोज़ होंगे उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।